नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं सिरोही टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। ऊपर तस्वीर में पैर बंधे दिख रही लड़की वही गैंगरेप पीड़िता है। घटना के 3 साल बाद भी उसके दिलो दिमाग में दरिंदगी की खौफनाक यादें ताजा है। उसे कभी भी पैनिक अटैक आ जाता है। अस्पताल स्टाफ ही नहीं, कभी कभी वे माता पिता को भी नहीं पहचान पाती है। उन्हें मारने और काटने का प्रयास करती है। बेसुध हालत में बड़बड़ाती है कि उनके हाथ पैर काट दो, उन्हें मार दो। 3 साल से माता पिता अपनी बेटी को लेकर अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। उनकी बस एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी का सही से इलाज हो जाए और वह जल्द ठीक हो जाए। आइए इस दिल दहला देने वाली घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। वो दरिंदगी जिसे नहीं भुला पाई पीड़िता। 10 मई 2020 को 16 साल की अंजू बदला हुआ नाम अपने अंकल के घर जा रही थी। रास्ते में 3 युवकों ने उसे अगवा कर लिया और सुनसान इलाके में मौजूद एक कमरे में ले गए, जहां तीनों ने बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो भी बना लिया। विरोध करने पर अंजू का सिर फर्श पर पटक दिया, जिससे वह घायल हो गई। घटना के बाद तीनों आरोपी अंजू को बेसुध हालत में एक डॉक्टर की क्लिनिक के बाहर फेंक कर फरार हो गए। होश आने पर उसने परिजनों के बारे में जानकारी दी। अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि अंजू के साथ गैंगरेप हुआ है। इसके बाद से ही अंजू का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वे बार बार बेसुध हो जाती है। पुलिस ने केस दर्ज कर इस मामले की जाँच शुरू की। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी नाबालिग था, जिसे निरुद्ध किया गया था। चार्जशीट में पुलिस ने 40 दस्तावेज पेश किए और 22 लोगों को गवाह बनाया, जिसके आधार पर कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोर्ट ने एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई और 33,000 रुपए का जुर्माना लगाया। वहीं नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चल रही है। तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। गैंगरेप के एक आरोपी को सजा हो गई, वो जेल में अपनी जिंदगी काट रहा है। दूसरा आरोपी बरी हो गया, जबकि तीसरे नाबालिग आरोपी का केस अभी चल रहा है। लेकिन 3 साल 3 महीने के बाद भी पीड़िता उस दिन को भुला नहीं पाई है। दरिंदगी ने अंजू से उसकी हसीन जिंदगी छीन ली। कभी भी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। पीड़िता के पिता ने बताया कि दरिंदगी की घटना के बाद से वह बेसुध है। कभी कभी थोड़े दिन के लिए सामान्य हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसे गैंगरेप की घटना याद आती है, वह फिर वही हरकतें करने लगती है। अस्पताल के स्टाफ को मारने और काटने के लिए दौड़ती है। कई बार तो वह मुझ पर भी हमला कर देती है। कभी भी नींद में बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाती है। नींद में बड़बड़ाती है कि उनके हाथ पैर काट दो, उन्हें मार दो, वे दरिंदे हैं। उन्होंने बताया कि कई बार तो हम बेटी को खाना भी नहीं खिला पाते, उसे भूखा ही रखना पड़ता है। जिसे डॉक्टर बनना था, वह खुद डॉक्टरों से घिरी। अंजू के पिता ने बताया कि घटना के समय बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। वह पढ़ने में काफी होशियार थी, हमेशा 80% से ज्यादा नंबर लाती थी। कहती थी पढ़ाई कर डॉक्टर बनना है और खूब नाम कमाना है, लेकिन बीते 3 साल वह खुद डॉक्टरों के चक्कर लगा रही है। उसकी पढ़ाई छूट गई, सपने भी टूट गए। कई बार तो अपनी माँ और भाइयों को भी नहीं पहचानती, उन्हें मारने और काटने की कोशिश करती है। अंजू की ऐसी हालत देखकर सभी परेशान हो जाते हैं। इस बीमारी से पीड़ित है अंजू। अलवर जिला अस्पताल के साइकेट्रिस्ट डॉक्टर नरेंद्र कुमार अंजू का इलाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि अंजू साइकोसिस और पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित है। साइकोसिस में मरीज को नींद नहीं आती, उसे डर लगता है और गुस्सा भी आता है। कई बार ऐसे मरीज घर वालों को भी नहीं पहचान पाते हैं, मारपीट भी करने लगते हैं। अंजू के साथ भी ऐसा ही कुछ। स्ट्रेस फ्री रहने, काउंसलिंग और नियमित दवाई से वह ठीक हो सकती है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सिरोही टुडे।